गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कौन सा टॉपिक चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अपना जो रनिंग टॉपिक है वो कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज आगामी जो अपना पॉइंट है नंबर 4, 14 जो पॉइंट है उसको देखते हैं। कल तक पिछली क्लास तक अपने 13 जो पॉइंट थे वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब नंबर 14 पॉइंट, यदि वाक्य में, यदि सेंटेंस में एज वेल एज बिसाइड्स विथ, यदि वाक्य में एज वेल एज बिसाइड्स विथ टुगेदर विथ दोनों साथ है, बोथ टुगेदर विथ अथवा अलोंग विथ हो तो, अथवा अलोंग विथ हो तो। यदि सेंटेंस में एज वेल एज बिसाइड विथ टुगेदर विथ अथवा अलोंग विथ हो तो इन शब्दों के ठीक पहले, यानी इन शब्दों के तुरंत पहले, ठीक पहले दिए हुए शब्द के अनुसार वर्ब आती, दिए हुए शब्द के अनुसार वर्ब आती, के अनुसार वर्ब आती है। क्या करें अपना पॉइंट? यदि सेंटेंस में एज वेल एज बिसाइड विथ टुगेदर विथ अथवा अलोंग विथ हो तो इन शब्दों के ठीक पहले जो शब्द दिया होगा उसके अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों से ठीक पहले, यदि सेंटेंस में एज वेल एज बिसाइड्स विथ टुगेदर विथ अथवा अलोंग विथ हो तो इन शब्दों के ठीक पहले दिए हुए शब्द के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों से जो ठीक पहले जो शब्द आएगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, द मैनेजर एज वेल एज as well as his two sons and three, the manager as well as his two sons and three daughters space going to the market, The manager as well as his two sons, and three daughters space going to the market. इसमें बनना है is am are। क्या बनना है? वर्ब कौन सी बनी है? is am are। आपको बताया यदि सेंटेंस में क्या हो? as well as हो। यदि सेंटेंस में एज वेल एज बिसाइड्स विथ टुगेदर विथ अथवा अलोंग विथ हो तो इन शब्दों से ठीक पहले आए शब्द के अनुसार क्या आती है? वर्ब आती। अब इनमें से इसमें क्या आ रहा है? एज वेल एज। क्या गया? एज वेल। द मैनेजर एज वेल हिज टू सन्स एंड थ्री डॉटर्स। तो एज वेल एज से ठीक पहले कौन सा शब्द आ रहा है? द मैनेजर। एज वेल एज से ठीक पहले कौन सा सन आ रहा है? द मैनेजर शब्द आ रहा है। तो एन एज वेल एज से पहले जो ठीक पहले जो शब्द आएगा उसके अनुसार वर्ब आएगा। अब द मैनेजर है वो क्या है? सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर।
ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज। तो यहाँ क्या आ गया, इज आ गया। तो वाक्य हो गया द मैनेजर एज वेल एज हिज 2 sons and 3 daughters is going to the market। जैसे एक एग्जांपल और देखो, I as well as my mother space taking food full stop। I as well as my mother space taking food। अब इसमें जो वर्ब है वो बनी है is am are। वर्ब कौन सी बनी है, is am are में से वर्ब में से बना है I as well as my mother space taking food। अब आपको बताया कि as well as इससे ठीक पहले कौन सा शब्द आया, I। ये कौन सा शब्द है, I सब्जेक्ट है। I सब्जेक्ट के साथ is am are हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी आती है, am। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, am। तो यहाँ क्या हो जाएगा, am taking food। यानी इन शब्दों से पहले as well as, besides, with, together with अथवा along with, सबसे इन शब्दों से ठीक पहले, इसमें as well as आया, इससे ठीक पहले क्या आया, I। इनसे ठीक पहले आए शब्द के अनुसार क्या आती है, वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, द लीडर नेतृत्व करता होता ना, विथ हिज, द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स, the leader with his followers space arrested अब इसमें देखो बनना है अपने को हैज बीन और हैव बीन किसमें से बनना है, हैज बीन और हैव बीन में से बनना है। द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स स्पेस अरेस्टेड। अब आपको बनना है हैज बीन और हैव बीन। अब आपको पता है कि इसमें कौन सा वर्ड आया, विथ। तो विथ से ठीक पहले जो शब्द आएगा कौन सा आया, द लीडर। कौन सा गया, द लीडर। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर। ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। हैज बीन और हैव बीन में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज बीन। कौन सी है, हैज बीन। तो द लीडर के अनुसार क्या आ गया, हैज बीन। द लीडर के अनुसार कौन सी आ गया, हैज बीन। यानी इन शब्दों से ठीक पहले जो वर्ब होती है उसके अनुसार क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनो, यदि सेंटेंस में एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ अथवा अलोंग विथ, यानी इन शब्दों से ठीक पहले जैसा शब्द आएगा, जैसा सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, तो वर्ब भी उसी अनुसार आएगी। इनसे पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इनसे पहले अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना 14 नंबर का जो पॉइंट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट 15। पंद्रहवां नंबर का अपना जो पॉइंट है, यदि कलेक्टिव नाउन 15 जो प्रश्न है, यदि COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन्स इन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञाएं। यदि कलेक्टिव COLLECTIV कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग समूहवाचक संज्ञाओं का, संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग एक समूह के रूप में, का प्रयोग एक समूह है, एक ग्रुप के रूप में किया गया हो तो, एक समूह के रूप में
एक समूह ग्रुप के रूप में किया गया हो तो वर्ब सिंगुलर आती यदि कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञाएं का प्रयोग एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में, यानी अकेले ग्रुप के रूप में इनका प्रयोग किसमें हो, ग्रुप के रूप में इसका प्रयोग हो, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ग्रुप के रूप में प्रयोग होने पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी जैसे कलेक्टिव नाउन्स आपको बता देंगे, सबसे पहले प्रमुख कलेक्टिव नाउन्स निम्नलिखित है। जो कौन कौन सी होती है कलेक्टिव नाउन, प्रमुख है कलेक्टिव नाउन्स निम्नलिखित हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कलेक्टिव नाउन किस प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित हैं। प्रमुख कलेक्टिव नाउन्स हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे पब्लिक, ये कलेक्टिव समूह होता है, पब्लिक हो गया, फूड, एब्डोलोडी फूड हो गया, और आर्मी क्या हो गया, ARMY आर्मी, पुलिस, फूड, आर्मी, फर्नीचर क्या हो गया, पुलिस, फूड, आर्मी, फर्नीचर हो गया। उसके बाद में और से होते हैं, जैसे क्लास हो गई, क्लास के बाद में क्या गया, टीम होता है ना दल, पब्लिक, फूड, आर्मी, फर्नीचर, क्लास, टीम, लगेज, सामान होता है ना, लगेज, LUGGE, ग्रुप ऑफ हो गया, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, झुंड होता है ना, फ्लीट, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। सीनरी हो गया, जैसे सीनरी, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन से, क्या है, कलेक्टिव नाउन। जैसे इसमें और भी जोड़ दें, एक मॉब होता है, भीड़, उग्र भीड़, क्या होती है, उग्र भीड़, हिंसक भीड़ होती है ना, और एक होता है जैसे, और क्या हो गया, क्राउड हो गया, क्राउड वैसे भीड़। तो ये आदि एटसेट्रा, ये टीसी क्या है, आदि क्या है, कलेक्टिव नाउन होती है, क्या होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। तो प्रमुख कलेक्टिव नाउन्स निम्नलिखित हैं। पब्लिक कौन कौन सी हो गई कलेक्टिव नाउन, पब्लिक, फोर्ट, आर्मी, फर्नीचर, क्लास, टीम, लगेज, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, सीनरी, मॉब, उग्र भीड़, हिंसक भीड़ के लिए किसका प्रयोग होता है, मॉब, क्राउड, इटीसी, एटसेट्रा, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। यदि कलेक्टिव नाउन होती हैं, उनका प्रयोग किसी एक समूह के लिए हो, ओनली वन ग्रुप के लिए हो, किसके लिए हो, एक ग्रुप के लिए हो, सिंगल ग्रुप के लिए हो, तो उनसे पहले जो वर्ब आती है, तो वो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। उनके साथ वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। यदि कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक समूह के रूप में किया गया हो, एक समूह के रूप में किया गया हो, तो वर्ब सिंगुलर आती है। अब अपने को पता है कि प्रमुख जो कलेक्टिव नाउन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पब्लिक हो गया, फूड हो गया, आर्मी, फर्नीचर, क्लास, टीम, लगेज, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, सीनरी, मॉब, क्राउड, ये सब क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब इसका सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है द पब्लिक, एग्जाम्पल है द पब्लिक स्पेस ए राइट, द पब्लिक स्पेस ए राइट टू नो how to, the public space a right to know how the money is spent, how the money is spent। ये इसमें पढ़ना है अपने को हैज और हैव में से, इसमें से पढ़ना है हैज और हैव। द पब्लिक स्पेस ए राइट, द पब्लिक स्पेस ए राइट to know
हाउ द मनी इज स्पेंड, हाउ द मनी इज स्पेंड। तो इसमें सबसे पहले कलेक्टिव नाउन क्या होगी, पब्लिक। अब ये पब्लिक जो कलेक्टिव नाउन है तो इसमें वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और हैज में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, हैज होती है। हैज में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, हैज होगी। तो द पब्लिक हैज ए राइट, द पब्लिक हैज ए राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंड। तो पब्लिक एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स के साथ वर्ब हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आती है। तो हैज और है में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई, हैज हो गई। एक एग्जांपल और देख लो इसका, नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का दूसरा जैसे एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देखो। इसमें एग्जांपल हो गया, इसमें हैज आ गया सिंगुलर के साथ। अब दूसरा एग्जांपल और देखो, द आर्मी ऑफ इंडिया, द आर्मी ऑफ इंडिया, द आर्मी ऑफ इंडिया स्पेस, भारत की सेना, द आर्मी ऑफ इंडिया स्पेस वेरी स्ट्रॉन्ग, द आर्मी ऑफ इंडिया स्पेस वेरी स्ट्रॉन्ग इज एम आर। भरना किसमें से है, इज एम आर में से। किसमें से भरेंगे, इज एम आर में से भरेंगे। द आर्मी ऑफ इंडिया स्पेस वेरी स्ट्रॉन्ग, भरेंगे इज एम आर में से। अब इसमें क्या आया, कलेक्टिव नाउन कौन सी आ गई, द आर्मी। कलेक्टिव नाउन कौन सी है इसमें, आर्मी है। ये कलेक्टिव नाउन हो गया आर्मी। अब ये कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज। तो इसलिए यह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसलिए यह क्या आ जाएगा, इज। द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, भारतीय जो सेना है, भारत की जो सेना है वो बहुत ही ताकतवर है। तो द आर्मी, यहाँ कलेक्टिव नाउन आर्मी है, कलेक्टिव नाउन क्या है, आर्मी है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गया, इज हो गया। तो द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, भारतीय सेना बहुत ही ताकतवर है। और देख लो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो, द क्लास स्पेस, द क्लास स्पेस गोइंग टू पिकनिक, द क्लास स्पेस गोइंग टू पिकनिक, द क्लास स्पेस गोइंग फॉर, सॉरी गोइंग के बाद में क्या आएगा, फॉर, गोइंग पिकनिक, द क्लास स्पेस गोइंग फॉर ए पिकनिक, गोइंग फॉर ए पिकनिक, द क्लास स्पेस गोइंग फॉर ए पिकनिक, भ्रमण पर, क्लास भ्रमण के ऊपर जा रही। तो इसमें बनना क्या है, इज एम आर में से। किसमें से बनना है, इज एम आर। किसमें से भरेंगे, इज एम आर। द क्लास स्पेस गोइंग फॉर ए पिकनिक। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि द क्लास कलेक्टिव नाउन, कौन सी बात करें हम, कलेक्टिव नाउन। इसमें कलेक्टिव नाउन क्या हो गई, क्लास। अब जब कलेक्टिव नाउन हो गया जिसका प्रयोग किसी एक समूह, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक समूह के लिए हो रहा है, यानी संपूर्ण क्लास के लिए हो रहा है इसका प्रयोग। समूह एक है, टोटल क्लास, तो संपूर्ण क्लास के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसमें वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज। इज एम आर में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज। तो यहाँ क्या आ गया, इज। द क्लास इज गोइंग फॉर ए पिकनिक, कक्षा कहाँ जा रही है, एक पिकनिक पर जा रही है, भ्रमण के ऊपर जा रही है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इसका अंतिम जो एग्जाम्पल है वो देखो, लास्ट एग्जाम्पल, हिज फर्नीचर, हिज फर्नीचर, हिज फर्नीचर स्पेस ओल्ड एंड broken, his furniture space old and broken, his furniture space old and broken। वरना है was और were में से, was और were में से भरेंगे। किसमें से भरेंगे, was और were। अब इसमें देखना कि कलेक्टिव नाउन कौन सी है, फर्नीचर ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। इसका प्रयोग हो रहा है पूरे फर्नीचर के लिए, हो रहा है समूह के लिए, यानी कि एक फर्नीचर की बात नहीं कर रहा, वो टोटल जो सामान है, टोटल जो फर्नीचर है उसकी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो टोटल के लिए एक समूह के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। समूह के रूप में प्रयोग होने पर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो इसमें क्या गया, हिज फर्नीचर वाज
ओल्ड एंड ब्रोकन, हिज फर्नीचर वाज ओल्ड एंड ब्रोकन। तो इस प्रकार जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक समूह के लिए हो, किसके लिए हो, एक समूह के लिए हो, एक ग्रुप के लिए हो, एक ग्रुप के लिए हो, तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किसी एक समूह के लिए हो तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आगे के जो पॉइंट है वो नेक्स्ट कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।